जरा सोचिए, दिल्ली का जंतर मंतर, एक तरफ कई दिनों से डटे प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ सरकार, बीच में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि जिस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, वही आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अचानक खत्म हो गया। आखिर सवाल ये भी है, क्या इन 10 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान ली है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही आंदोलन खत्म होने की एकमात्र वजह थी, या फिर पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हुई घटनाओं ने ऐसा दबाव बनाया है कि सरकार को बड़ा राजनीतिक फैसला लेना पड़ा? आज की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस मोड़ से जहां से आंदोलन ने अचानक नया राजनीतिक रूप लेना शुरू किया। क्योंकि ये सिर्फ एक धरना नहीं था, बल्कि एक कहानी थी छात्रों के गुस्से की, परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों की, जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों की और सोना वांगचुक के लंबे अनशन की, सरकार और आंदोलनकारियों की बातचीत की और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो चलिए समझते हैं कि पिछले 10 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो जंतर मंतर पर चल रहा था, आंदोलन का और सबसे बड़े मुकाम तक पहुंचा और फिर खत्म हो गया। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की सबसे बड़ी मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। युवाओं के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा था कि अगर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। इसी सवाल के साथ आंदोलन आगे बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे मामला सिर्फ एक परीक्षा या मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन छात्रों के गुस्से का प्रतीक बनने लगा। और जैसे जैसे प्रदर्शन लंबा होता गया, सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ती गई। फिर आया वो दौर जब आंदोलन ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। आंदोलन को एक बड़ा नैतिक और भावनात्मक चेहरा मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। लंबे समय तक चलने वाले अनशन ने सरकार पर नैतिक दबाव बना दिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि सवाल ऐसे व्यक्ति की सेहत का था जो अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ने लगी। मामला अदालत तक पहुंच गया और आंदोलन को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई। यानी सरकार के सामने एक साथ कई मोर्चे थे, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन और तीसरी तरफ अनशन का बढ़ता दबाव। फिर प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया। ये कदम बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब आंदोलन जंतर मंतर की सीमाओं से बाहर निकलकर सीधे सत्ता के केंद्र की तरफ बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों की कोशिश थी कि सरकार तक अपनी आवाज सीधे पहुंचाई जाए, लेकिन इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आई थी। सड़क पर प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और आंदोलनकारियों के आरोप, इन सब ने पूरे विवाद को ज्यादा बड़ा बना दिया। अब सरकार के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था कि आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, बल्कि सवाल ये था कि अगर आंदोलन जारी रहा तो इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। और यहीं से अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो गए। आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बैठकर समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां भी सबसे बड़ी अड़चन बन रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मुख्य मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आंदोलन के बीच सरकार की तरफ से परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर कई कदमों की घोषणा की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी कार्रवाई जैसे उपायों पर भी चर्चा की गई। सरकार का संदेश था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सवाल अलग था। उनका तर्क था कि सिर्फ व्यवस्था में बदलाव या भविष्य के लिए नए नियम बनाने से पुरानी घटनाओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। यानी सरकार कह रही थी कि वो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि आंदोलनकारी पूछ रहे थे कि जवाबदेही किसकी है। और इसी टकराव ने पूरे विवाद को लंबा कर दिया। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सरकार को थोड़ी राहत जरूर दी। सरकार से मिले आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना लंबा अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी राजनीतिक मांग अभी भी बाकी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यानी अनशन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन की आग पूरी तरह शांत नहीं हुई। अब सबकी नजरें इस बात पर थी कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। और फिर आया वो दिन जिसने पूरी कहानी बदल दी। 25 जुलाई को अचानक खबर आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही मांग थी जिस पर प्रदर्शनकारी लगातार जोर दे रहे थे। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के बीच जश्न का माहौल बन गया, नारे लगने लगे और कुछ ही समय बाद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। यानी जिस मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था। ये वही क्षण था जब करीब 36 दिनों से चल रहे आंदोलन ने अपना अंत देखा था।
और इसी तरह पिछले 10 दिनों में बनी घटनाओं की पूरी श्रृंखला। ऐसी ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।